ये एक्सरसाइज 4.3 है क्लास 10 की। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, हमें रूट्स निकालने हैं बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाले मेथड को हम परफेक्ट स्क्वायर मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, खैर इसने तो एक मांगा है, हम इसको पहले इसमें आपको इजी क्वेश्चन के अंदर बाकी दोनों भी करा देंगे। ठीक है, एक तो आपने जो पहले पढ़ा है बाय फैक्टराइजेशन, तो इसमें तीन बातें हैं। एक तो फैक्टराइजेशन वाले तरीके से, और इसके अलावा एक इसने बोला हुआ है कंप्लीटिंग द स्क्वायर, और थर्ड है बाय रूट्स। ठीक है, बाय रूट्स। तो ये हम तीन पढ़ेंगे इसमें, और उससे पहले हम क्या देखेंगे इसमें, क्या था फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट। तो एग्जिस्टेंस का कैसे पता लगाएंगे, एग्जिस्टेंस का पता लगाने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला था d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, राइट। d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये b और a और c क्या है, जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखते हो तो वो इस फॉर्म में लिखते हो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इस फॉर्म में लिखते हो। और ये वाली इक्वेशन अगर मैं उठा के रखूंगा इसमें, ये आप की बुक से मैंने फर्स्ट क्वेश्चन उठाया है। ठीक है, फर्स्ट का फर्स्ट, दैट इज 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, a की वैल्यू क्या है 2, b की वैल्यू है 7 और c की वैल्यू यहाँ पर 3, b की वैल्यू माइनस 7 है। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास ये वैल्यू है, इसको उठा के हमें इसमें रख देना है। तो d इक्वल टू क्या आएगा, b की वैल्यू होगी माइनस 7 का होल स्क्वायर माइनस 7 4, a की जगह 2 और c की वैल्यू क्या 3, माइनस 7 का स्क्वायर आ गया 49 माइनस 4 2 8 3 24, 49 में से 24 गए तो रह गए 25। तो वैल्यू क्या है भाई, नेगेटिव नहीं है। अगर d की वैल्यू नेगेटिव नहीं है, अगर d की वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो उसके रूट्स फाइंड आउट नहीं कर सकते आप। ठीक है, इसमें आप रूट्स निकाल सकते हो, क्योंकि इसकी वैल्यू या तो 0 या पॉजिटिव कोई भी वैल्यू होनी चाहिए। तो अब इसके रूट्स निकाले जा सकते हैं। तो हमने पहले वाली कंडीशन कंफर्म कर दी कि इसके रूट एग्जिस्ट करते हैं। अब एग्जिस्ट करते तो वो कहता है कि फाइंड बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ठीक है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर हम सेकंड वे में करेंगे, पहले हम करेंगे फैक्टराइजेशन। ठीक है, फैक्टराइजेशन में आपको थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा प्रीवियस वाला। और वो फैक्टराइजेशन क्या था, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और लास्ट वाली वैल्यू c, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आता था, एक पर्टिकुलर वैल्यू। अभी दोनों प्लस किया है तो प्रोडक्ट भी क्या आया 6। हम क्या करते हैं, अब इसके बेसिस पे इसको स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट करने का मतलब क्या है, a और b वैल्यू निकालनी है हमें, प्रोडक्ट क्या आ रहा है प्लस का 6। प्लस का 6 तभी आ सकता है जब दोनों वैल्यू या तो माइनस की हो या दोनों ही वैल्यू प्लस की हो, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में सेम साइन अगर मल्टीप्लाई होते हैं तो पॉजिटिव आंसर आता है। ठीक है, और एक बात बताओ, जब दोनों ही वैल्यू प्लस की या माइनस की होंगी, दोनों वैल्यू सेम साइन की होंगी, तो सेम मतलब सेम मीन्स सम, सम का मतलब क्या होगी एडिशन। ठीक है, ये ऐड होंगी। तो ये जो 7 आने वाला है, 7 उन दो नंबर से आने वाला है जिनको ऐड करके 7 आएगा। 6 के फैक्टर्स हैं, तो 6 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, 6 मल्टीप्लाई 1, 2 मल्टीप्लाई 3। भाई 2 और 3 प्लस करके तो 7 आने वाला है नहीं, 6 और 1 प्लस करके क्या आता है 7 आता है। 6 और 1 से 7 आ जाएगा। तो अब हमें ये चेक करना -7 कैसे आए, -7 इस नेक्स्ट वाले पोजीशन से आ जाएगा, दोनों माइनस के ले लो। तो दैट इज व्हाट, 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 1x प्लस 3 इज इक्वल टू व्हाट 0। तो अब इसको फैक्टर कर दो इसके, 2x कॉमन लिया पहले वाले में, x रह गया माइनस 2x को 6x को 2x से डिवाइड किया, माइनस 1 कॉमन लिया, x माइनस 3 दैट इक्वल टू व्हाट 0। x माइनस 3 कॉमन लेते ही यहाँ पे आएगा 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। आइदर x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, x माइनस 3 वाले में क्या आएगा, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो इट मीन्स x इक्वल टू 3, राइट। और 2x माइनस 1 वाले को सॉल्व करोगे तो ये आएगा 2x माइनस 1 इक्वल टू 1, इट मीन्स x इक्वल टू माइनस का 1 उधर जाएगा, सॉरी यहाँ पे 0 है ना, माइनस का 1 उधर जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा और डिवाइड में जाएगा 2। तो ये दो सॉल्यूशन आ जाएंगे हमारे पास, हाफ और 3। ठीक है, तो याद रखना इसका सॉल्यूशन क्या है, एक तो आया हाफ और दूसरा आया 3।
अब हम बाकी जो दो मेथड से करेंगे उसमें भी सॉल्यूशन यही आएगा, क्योंकि दोनों मेथड भी वो रीजनेबल है, करेक्ट है वो। ठीक है, तो अब मैं इसको करता हूं दूसरे मेथड से। सेकंड मेथड देखते हैं इसमें। सेकंड मेथड नेक्स्ट मेथड है इसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कंप्लीटिंग द स्क्वायर कैसे होता है ये देखते हैं। कंप्लीटिंग द स्क्वायर में क्या है, एक आपके पास इक्वेशन है, ठीक है। सबसे पहले ये जो एक्स स्क्वायर है इसके साथ में जो भी कोफिशिएंट है इसको क्या करना है, 1। इस कोफिशिएंट को 1 करने के लिए जो भी वैल्यू है उसी से डिवाइड करना पड़ेगा पूरी इक्वेशन को, बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड डिवाइड करते ही हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 2 से 2 डिवाइड। इसके बाद आएगा -7/2 एक्स प्लस 3/2 दैट इक्वल टू 0.2 इज 0। ठीक है, ये हो गया इसका फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, जो भी ये वैल्यू है इसका रूट, एक्स स्क्वायर का रूट मीन्स एक्स, और जो नेक्स्ट वाली वैल्यू है उसका कर देना हाफ। ठीक है, हाफ मीन्स जैसे कि 4 है, 4 का हाफ करते तो क्या आता है, 4/1 इज 4/2 दैट ओवरऑल इज इक्वल टू 2। ऐसे ही 7/2 का अगर हाफ करोगे तो दैट इक्वल टू 7/1 इज 7, 2 2s are 4, तो ये क्या आएगा 7/4 x माइनस 7/4। माइनस इसलिए जो साइन होगा वो यहाँ एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर कर देना स्क्वायर, बट इसके ऊपर करना स्क्वायर। अब देखो इसमें केस क्या है, इसमें केस कुछ ऐसा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर आप कर रहे हो, तो जब ये एक्सपेंड होगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आएगा। ठीक है, जो आपके पास परफेक्ट स्क्वायर वाली कंडीशन है, जो आपके पास परफेक्ट स्क्वायर वाली कंडीशन है उसमें क्या होता है कि ऑलरेडी ये दोनों इंक्लूड हो जाते हैं, ये एक्स्ट्रा आता है बी स्क्वायर वाली कंडीशन। तो 7/4 वाली कंडीशन जो है इसके अकॉर्डिंग इसमें एक्स्ट्रा है, उस एक्स्ट्रा को बैलेंस करने के लिए आप क्या करोगे, बाहर -7/4 का होल स्क्वायर कर दोगे। अब ये वैल्यू उसकी इक्वल आएगी, चाहे तो आप सॉल्व करके देख सकते हो खुद, एक बार ट्राई कर लेना। ठीक है, बाकी आगे क्या लिखा है, प्लस 3/2 दैट इक्वल टू 0। ठीक है, आगे क्या होगा इसमें, x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर, आगे है -7/4 का स्क्वायर में 7 स्क्वायर में 49, 4 का स्क्वायर हो गया 16, प्लस 3/2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये माइनस में इसके साथ एडजस्ट कर देता हूं क्योंकि इसको सॉल्व करना पड़ेगा मैं। दैट प्लस -49 अपॉन में 16 प्लस 3/2 इक्वल टू 0। इट कैन बी रिटन एज x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर। 16 और 2 का एलसीएम आएगा आपके पास 16। ठीक है, और 16 को 16 से डिवाइड करोगे तो 1, उस 1 की मल्टीप्लाई 49 में -49 ही रहेगा। ठीक है, और इसके बाद है प्लस 16 को 2 से डिवाइड किया तो 8 आएगा, 16 डिवाइड बाई 2 8 आएगा, उस 8 की मल्टीप्लाई कर दो आप इसमें 3 में, तो 8 3s are 24 दैट इक्वल टू व्हाट, 0। x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर -49 और प्लस 24 इज व्हाट, माइनस का 25 अपॉन में 16 इक्वल टू 0। अब आएगा ये x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर, 25 का रिटर्न एज 5 का स्क्वायर अपॉन में 16 मीन्स 4 का स्क्वायर। एक चीज यहाँ पे याद रखना कि जरूरी नहीं है कि हर बार स्क्वायर आए, ऐसा भी हो सकता है एग्जांपल के तौर पे लास्ट में आपके पास यहाँ पर 23 होता तो 23 को आप क्या लिखते हैं, √23 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये इत्तेफाक है कि इसमें एज इट इज सिंपल वे में आ गया ये। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि बार बार आपको बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर में मिलेगी ये कंडीशन। ठीक है, चलो आगे करते हैं इसको। आगे क्या है इसमें, दैट इक्वल टू 0, x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर और 4 स्क्वायर, 5/4 का होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, इसमें एक मिस्टेक है, इसमें एक मिस्टेक ये है कि 7/4 ले लेते ना, तो ये वैल्यू क्या है, 7/4 है यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा कॉपिंग में एरर हो गया ये, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है, 7/4 माइनस 5/4 का होल स्क्वायर दैट इक्वल टू 0। ठीक है, ये 0 आ गया,
0 आने के बाद क्या है, अब देखो कंडीशन क्या बनती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यू वेरी वेल नो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यही होता है भाई। ठीक है, तो बस इसको कर दो, आप क्या करना है, x माइनस 7/4 a प्लस बी मतलब 5/4 ब्रैकेट कर दो क्लोज। ठीक है, नेक्स्ट आएगा a माइनस बी, a माइनस बी मीन्स x माइनस 7/4 और माइनस 5/4 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब इसमें क्या आएगा, ऑलरेडी x माइनस 7 प्लस 5 क्योंकि बेस सेम है ना, तो माइनस 7 प्लस 5 हो जाएगा क्या, माइनस का 2। इधर आएगा x, दोनों सेम साइन है, सेम साइन सम, 7 और 5 12/4 इक्वल टू 0, 2 से 1 और 2 से 2, यहाँ पे 4 से आ जाएगा 3, इट मीन्स x माइनस 1/2 एंड अनदर इज व्हाट, x माइनस 3/4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, आइदर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0। अगर इसकी वैल्यू इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, 1/2 आएगी, और x माइनस इसमें 3 है ना सिर्फ। ठीक है, अगर x माइनस 3 इक्वल टू 0 रखूंगा तो 3 इधर आएगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3, तो दूसरी वैल्यू आएगी x इक्वल टू 3। तो यहाँ पे दो वैल्यू आ गई हमारे पास, फिर से x की वैल्यू हाफ या 3, यही पहले आ गई थी हमारे पास। ठीक है, तो ये था हमारा क्या, परफेक्ट स्क्वायर मेथड या कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अब लास्ट रह गया रूट वाली मेथड से। ठीक है, रूट वाला मेथड भी इसमें करके दिखाता हूं मैं आपको। रूट वाले मेथड में क्या है, आपने ऑलरेडी जो इक्वेशन पढ़ी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके अंदर आपने डी की वैल्यू भी देख ली, डी की वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो इसमें एक स्पेशल फॉर्मूला है फॉर अल्फा एंड बीटा। अल्फा एंड बीटा आर व्हाट, वो इसके रूट्स है, अल्फा और बीटा क्या है, इसके रूट्स है जिसके डिमांड कर रहा है। ठीक है, तो अल्फा एंड बीटा के लिए एक स्पेशल इसने फॉर्मूला दिया हुआ है, अल्फा एंड बीटा आर इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, मतलब कि एक बार प्लस से और एक बार माइनस से, रूट डी अपॉन में 2a। ठीक है, अब इस फॉर्मूला को अगर हम एक्सपेंड करेंगे, एक बार अल्फा के लिए और एक बार बीटा के लिए वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, एक बार लिखेंगे माइनस बी प्लस रूट डी डिवाइड बाय 2a, और एक बार लिखेंगे माइनस बी माइनस रूट डी डिवाइड बाय 2a। तो इससे दो वैल्यू आ जाएंगे आपकी। ठीक है, अब जरा d की वैल्यू याद करें, क्या आया था, बी स्क्वायर माइनस 4ac, b का मतलब माइनस 7 का होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इक्वल टू 49 माइनस 24 इक्वल टू 25 आया था। ठीक है, तो इसको अब आप क्या करोगे, रूट कर दोगे तो रूट डी आएगा कितना, 5, सिंपल 5 आ जाएगा ना। सिंपल 5 आने का मतलब क्या है, अब आप इसमें इस वैल्यू को आराम से डाल के चेक कर सकते हो। तो पहले मैं वैल्यू चेक करता हूं अल्फा के लिए, अल्फा के लिए इज व्हाट, माइनस बी प्लस रूट डी। अब जरूरी नहीं है अल्फा प्लस रूट डी वाला होगा, ये किसी को भी एक के साथ कर सकते हो, मतलब एक को अल्फा माना तो दूसरा बीटा है। ठीक है, अपॉन 2a, माइनस बी की वैल्यू क्या है, माइनस फॉर्मूला में है, और b की वैल्यू ऑलरेडी क्या है, -7 है, तो माइनस और माइनस का 7 प्लस रूट डी इज व्हाट, प्लस का 5 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई, a की वैल्यू है 2। ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस, 7 प्लस 5 डिवाइड बाय 4, 7 प्लस 5 इज व्हाट, 12, 12 डिवाइड बाय 4 इज व्हाट, 3। ये लो आ गया एक रूट। ठीक है, अब जरा दूसरा भी चेक करते हैं, दूसरे वाले रूट भी निकालते हैं इसमें। दूसरे वाले रूट में जो फार्मूला है वो क्या है, दूसरे वाले रूट में फार्मूला है माइनस बी माइनस रूट डी डिवाइड बाय 2a। ठीक है, डिवाइड बाय 2a, तो माइनस b की वैल्यू -7 और माइनस डी रूट डी की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 5 डिवाइड बाय 2a, a की वैल्यू है 2, माइनस इंटू माइनस प्लस, 7 माइनस 5 अपॉन में 4, 7 माइनस 5 का मतलब हो गया 2 डिवाइड बाय 4, 2 1 is 2, 2 2 are 4, आगे दूसरी वैल्यू 1/2। ठीक है, ये तो था, तो ये हो गया आपका थर्ड मेथड जो हमने बात की थी बाय रूट्स। ठीक है, बस ये था इसके अंदर। एक इसमें थर्ड क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी हम डायरेक्टली क्या करेंगे,
ये थर्ड बाय जो रूट्स मेथड है यही वाला, इसी से करके दिखा देते हैं आपको। थर्ड मेथड में क्या है, थर्ड मेथड इसमें जो भी हमने पढ़ा है ये क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है। बाकी दोनों क्वेश्चन जो आपके सेकंड और फोर्थ आपको ट्राई करना। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 4x स्क्वायर प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल टू व्हाट, 0। इट कैन बी रिटन एज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 4√3 और c की वैल्यू 3, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं निकालूं d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b की वैल्यू क्या है यहाँ पर 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय a इज व्हाट 4, ठीक है। और c की वैल्यू यहाँ पर 3 दैट इक्वल टू 0, सॉरी 0 तो हमें निकालनी है ना, वो तो इक्वेशन है। 4 का स्क्वायर किया 16 और √3 का 3 हो गया, माइनस 4 4 16 मल्टीप्लाई 3 48 माइनस 48 रूट कितना आ गया, ये d आ गया, हमारी d की वैल्यू आ गई 0। अब ये भी एक स्पेशल केस है, d की वैल्यू जब 0 होती है तो इस कंडीशन को बोलते हैं रूट्स आर इक्वल। व्हाट, रूट्स आर इक्वल। इक्वल का मतलब ये है कि जो अल्फा की वैल्यू होगी वही बीटा की वैल्यू होगी, ठीक है। अब आपको पता लग गया होगा कि मैंने ये दो ही क्वेश्चन क्यों लिए, ठीक है। तो दोनों सेम आने वाले हैं। दोनों सेम आने का मतलब क्या है, जरा देखो, अल्फा एंड बीटा आर क्या लिया था हमने, माइनस बी प्लस माइनस √d डिवाइड बाय 2a, ठीक है। जब हम इसको दो पार्ट में एक्सपेंड करते थे, एक अल्फा के लिए और एक बीटा के लिए, तो माइनस बी माइनस √d डिवाइड बाय 2a एंड अनदर इज व्हाट माइनस बी प्लस √d डिवाइड बाय 2a, ठीक है। अब इसमें क्या है, माइनस बी मतलब माइनस का 4√3, माइनस बी यही तो लूंगा मैं, माइनस का 4√3 माइनस √d। आपने d की वैल्यू आपने देखा था क्या रही थी, d की वैल्यू ऑलरेडी वी हैव व्हाट 0, अभी निकाली थी हमने, ठीक है। नीचे क्या आएगा 2a, 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू क्या है 4, डन। तो 4 से 4 कट कर दिया हमने, तो ये आया माइनस √3/2, ठीक है। एक वैल्यू आ गई, दूसरी वैल्यू भी क्या होगी, दूसरी वैल्यू भी एक बार टच करके देखो इसमें, माइनस b की जगह क्या आएगा माइनस 4√3 प्लस, भाई एक बार बताओ, किसी भी नंबर में चाहे 0 प्लस कर लो चाहे 0 का माइनस कर लो, वैल्यू तो 4 ही रहनी है, 4 या मतलब जो भी नंबर आप लोगे वही रहनी है। तो जब d की वैल्यू 0 है, इसीलिए बाद वाली वैल्यू से भी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, और पहले का जो केस है वो दोनों में क्या है, सेम है, माइनस b/2a। इसलिए जो रूट्स आते हैं वो क्या आते हैं, दोनों सेम आते हैं। 4 से 4 कट किया, ये भी क्या आएगा माइनस का √3/2, ठीक है। अल्फा एंड बीटा से, बस ये था इसके अंदर, ठीक है। बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।